दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। 20 मई दिन सोमवार। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट नई जानकारी, प्रमुख हेडलाइन है जो आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। आप अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे एक एक करके ये सारी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है पतंजलि की सोन पापड़ी, असिस्टेंट मैनेजर सहित 3 को जेल भी हो गई है। सुनवाई के बाद अदालत ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत तीनों को क्रमशः 6 महीने की कैद की और 5,000 रुपए, 10,000 रुपए और 25,000 रुपए तक के जुर्माने की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सख्ती अपनाने के बाद बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोन पापड़ी के परीक्षण में फेल होने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एक सहायक प्रबंधक सहित 3 लोगों के ऊपर 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है और साथ ही तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। वही लोकसभा चुनाव 5वें चरण की 49 सीटों पर थमा प्रचार। अमेठी, रायबरेली और सारण समेत इन वीआईपी सीटों पर आज रहेगी नजर। दोस्तों, 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर चुनाव होना है, इनमें 40 से अधिक सीटें एनडीए के पास है। 5वें चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 20 मई को आज महाराष्ट्र की 13, उत्तर प्रदेश की 14 और पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, ओडिशा की 5 और जम्मू कश्मीर लद्दाख की एक सीट पर मतदान होगा। जी हाँ, 5वें चरण में सबसे कम सीट 49 सीटों पर मतदान आज होने जा रहा है। वही आगरा में जूता कारोबारी के घर में मिले 60 करोड़ रुपए, बेड, गद्दों और अलमारी में भरे थे नोटों के बंडल। रात भर नोट गिनती रही आईटी टीम। जी हां, आगरा में जूता कारोबारी के घर में इनकम टैक्स छापे में करीब 60 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। कारोबारी ने नोटों की बंडल बेड, गद्दों, अलमारी से भरे थे। इसकी तस्वीर भी सामने आई। इसमें दिख रहा है कि बेड पर नोटों के बंडल रखे हैं, जमीन पर रखे बैग भी नोटों से भरे हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स टीम हरि मिलाप ट्रेडर्स के मालिक रामनाथ डंग के घर और ऑफिस पर शनिवार दोपहर 3 बजे पहुंची। टीम ने सर्च किया कि डंग के आवास में 60 करोड़ कैश मिला है। वही देश में बिक रही 10 दवाओं में जानलेवा केमिकल है। इनमें बच्चों के 6 कफ सिरप हैं। इसमें गाम्बिया सहित कई देशों में 140 से ज्यादा मौतें हुई हैं। दोस्तों, देश में ऐसी कई दवाएं बिक रही हैं जो जान तक ले सकती हैं। 7 महीनों में 10 दवाओं की जांच में जानलेवा केमिकल डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोज ईजी मिला है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि इनमें से 10 दवाओं में 6 दवाएं कफ सिरप की बच्चों वाली है। इन कफ सिरप का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बता दें, अगस्त 2023 से फरवरी 2024 के बीच में जांच भी हुई थी और नतीजे भी निकले थे। फिलहाल ये सभी घातक केमिकल है। फिलहाल आपको बता दें, ये घातक केमिकल है जिसमें 1-2 साल में गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून सहित कई देशों में 140 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। वही FSSAI की चेतावनी, फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का ना हो इस्तेमाल। दोस्तों, देश के खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने खाद्य व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी है कि फलों को पकाने के लिए प्रतिबंधित कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग न करें। FSSAI ने राज्यों के शासित प्रदेशों को खाद्य सुरक्षा विभागों को सतर्क रहने और इस आदेश का पालन नहीं करने वालों पर FSS अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से निपटने को कहा है। वही सावधान रहिएगा क्योंकि 4 धाम मंदिरों में रील बनाने वालों पर अब FIR होगा। उत्तराखंड डीजीपी का नया फरमान जारी हुआ है। जी हां, उत्तराखंड में 4 धाम मंदिर के परिसर में 50 मीटर के दायरे में रील, वीडियोग्राफी या फिर सोशल मीडिया कंटेंट बनाने पर अब मुकदमा दर्ज होगा। डीजीपी ने सभी जिला प्रभारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। 2,15,930 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अब ऐसे में लोग वहां पर वीडियो वगैरह बनाने लगते हैं, रील वगैरह बनाने लगते हैं, जिस वजह से और ज्यादा भीड़ हो जाती है और यही कारण है कि 4 धाम मंदिर में रील बनाने वालों पर FIR होगा। अगर आप वहां पर जा रहे हैं दर्शन करने तो 50 मीटर के दायरे में रील, वीडियोग्राफी वगैरह मत करिएगा, वरना आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो बिजली कनेक्शन पर अब बिना नोटिस नहीं हो पाएगा ये काम। नया आदेश जारी हुआ है, डिटेल जान लीजिए। यूपी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने 3 महीने से लगातार स्वीकृत भार से अधिक विद्युत भार का उपयोग करने पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन की भार वृद्धि किए जाने से पहले नोटिस दिए जाने का आदेश जारी किया है। देखिए, उदेश वर्मा ने बताया कि मार्च 2024 में प्रदेश के 3.45 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं का स्वीकृत भार लगभग 7.5 करोड़ किलोवाट का है। इसके मुकाबले पावर कॉर्पोरेशन को 132 kV विद्युत सब स्टेशन की कुल क्षमता करीब 5.5 करोड़ किलोवाट ही है। यही कारण है कि अब बिजली संकट भी गहरा सकता है। आपके बिजली कनेक्शन पर अब बिना नोटिस नहीं हो पाएगा ये काम। वही स्वाति मालिवाल से मारपीट मामले में विभव कुमार को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर उनको भेज दिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद विभव कुमार के वकीलों ने कोर्ट में जो अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी वो सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी होने से शून्य रह गई। अब वकील नई याचिका लगाएंगे। तो बर्ड फ्लू पर केरल के बाद अब उत्तराखंड बॉर्डर पर सख्ती बरती जाएगी। इंडिया से नेपाल के बीच मुर्गियों को लाने ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। नेपाली नागरिक पोल्ट्री कारोबार के लिए चंपावत से बनबसा, चकरपुर और पित्तौड़गढ़ में धारचूला, झूला घाट पर निर्भर रहते हैं। मुर्गियों के लिए दाना पानी और उनकी तमाम प्रकार की महंगी दवाइयां भी नेपाल जाती हैं। फिलहाल आपको बता दें, बर्ड फ्लू पर केरल के बाद उत्तराखंड बॉर्डर पर सख्ती अब बरती जाएगी। इंडिया से नेपाल के बीच मुर्गियों को ले जाने पर बैन लगा दिया गया है।
तो अगर आप भी एफडी वगैरह करना चाहते हैं तो इन 5 बैंकों में एफडी आप जरूर करिएगा। लगभग 9% से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है। फटाफट से आइए आपको बता देते हैं किस बैंक में आपको कितना परसेंटेज ब्याज एफडी पर मिलेगा। दोस्तों सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले तो 5 साल की एफडी पर आपको यानी सामान्य ग्राहक को 9.10% तक का ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन की बात करें तो 9.60% का ब्याज दे रही है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। वहीं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले तो 1001 दिन की एफडी पर 9% का ब्याज मिल जाएगा और सीनियर सिटीजन को 9.50% का ब्याज मिलेगा। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर ले तो 1000 दिन की एफडी पर 8.51% का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन ग्राहक को 9.11% का ब्याज मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में 888 दिन की एफडी कराने पर 8.50% का ब्याज मिलेगा सामान्य ग्राहक को और सीनियर सिटीजन को 9% का ब्याज मिलेगा। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो 2 साल से 3 साल के कम की एफडी पर 8.5% का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 9% का ब्याज मिलेगा। तो आप इन 5 बैंकों में से किसी पर भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, एफडी कराते हैं तो अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। पीएम मोदी बोले देश के 140 करोड़ जनता मेरी वारिस है। कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, आज 4 सीट लड़ने की ताकत नहीं है। नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यह बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा मेरा कोई वारिस नहीं है, देश के 140 करोड़ देशवासी मेरे वारिस है। तो दोस्तों समर वेकेशन को लेकर नई जानकारी आ गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश में स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 18 मई से हो गई हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां 20 मई से कर दी गई हैं। जी हां, अब जिन जिलों में प्राइवेट स्कूल बंद नहीं रहेगा वहां पर डीएम एक्शन लेंगे क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही है। जी आपको बता दें 18 मई से कई जगहों पर विद्यालय बंद हो गए हैं और उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल है वो भी बंद कर दिए जा चुके हैं। आपको बता दें 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां निर्धारित की गई है। हालांकि जब भीषण गर्मी पड़ेगी तो छुट्टियों को बढ़ा दिया जाएगा। 16 जून को संडे है, 17 जून को बकरीद है, इस वजह से 18 जून को यूपी में स्कूल अब खुलेगा। गर्मी की छुट्टियां लगभग 30 दिनों की हुई हैं, 18 मई से ही छुट्टी कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें 51 दिनों तक गर्मी की छुट्टियां यहाँ पर रहेगी। उत्तर भारत में गर्मी अपना कहर बरपा रही है, तापमान आसमान छू रहा है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इस दौरान गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए और राज्यों में स्कूलों का समय बदल दिया गया है। वहीं दिल्ली में 11 मई से 30 जून तक दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल 51 दिन तक गर्मी की छुट्टी की घोषणा कर दी है। अब आपको बता दें नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम वगैरह में भी छुट्टी ऐसे ही रहेगी। प्राइवेट स्कूलों में 20 मई से छुट्टी होगी, 21 मई से शुरू हो जाएगी छुट्टियां और लगभग 1 जुलाई तक रहेगा। वही अनुच्छेद 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया, दुनिया की कोई ताकत दोबारा नहीं ला सकती, शिवाजी पार्क में गरजे हैं पीएम मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दादर स्थित शिवाजी पार्क मैदान पर बीजेपी गठबंधन दल महायुति की चुनावी जनसभा हो रही है। इसके लिए राज ठाकरे के मनसे की ओर से मैदान बुक किया गया। इस बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को कब्रिस्तान में गाड़ दिया है, दुनिया की कोई ताकत दोबारा नहीं ला सकती। तो आइए गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जान लेते हैं क्योंकि यूपी के मुख्य शहरों में ताजा कीमतें जारी हो चुकी हैं। आपके जिले में सोना चांदी के क्या रेट है देख लीजिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में 22 कैरेट सोना जो है वो 68,550 का मिलेगा। 24 कैरेट वाला सोना 74,770 का मिलेगा। वही गाजियाबाद में सोने का रेट आप देख लीजिए, 10 ग्राम सोना 68,550 का मिलेगा और 24 कैरेट वाला 74,770 का मिलेगा। नोएडा का रेट भी आप देख सकते हैं, आगरा का रेट भी आप देख लीजिए। वही चांदी की बात कर ले तो 93,000 रुपए पहुंच गई है चांदी। जी हाँ दोस्तों, 1 किलो चांदी खरीदने पर अब आपको 93,000 रुपए चुकाना पड़ेगा। कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। तो यूपी में प्रचंड गर्मी का कहर, 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। अगले 2 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। शनिवार और रविवार को गर्मी ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 44 डिग्री सेल्सियस पार कर गया है उत्तर प्रदेश का तापमान। इस सीजन में पहली बार रेड अलर्ट जारी हुआ है। प्रयागराज में एक दिन में 3.2 डिग्री तक चढ़ गया था पारा। गोरखपुर में 43 डिग्री पार हो गया। सीजन में पहली बार मौसम विभाग को रेड अलर्ट करना पड़ा है। जी हां, 20 से 22 मई के बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश में लू चलने और तापमान बढ़ने से ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। यह इस बार पहली दफा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को प्रदेश के विभिन्न अंचलों में लू चल रही थी। 22 मई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी पानी की आशंका जताई गई है। फिलहाल हाथ पांव गीले कपड़े से ढके, सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बाहर न निकले। नींबू पानी, छाछ, शरबत ये सब आप पीते रहे जिससे आप गर्मी से बचे रहे क्योंकि लू लगने का खतरा बहुत है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो कहां से आपने देखा है कमेंट करिएगा, किस जिले से हैं कमेंट करिएगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।